बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, शादाबाद होंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बेसिक टू एडवांस कोर्स के लेक्चर नंबर 3 के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ। पिछले लेक्चर में हमने फाइल टैब के मुतल्लिक सीखा था और हमने देखा था कि फाइल के अंदर कौन कौन से कमांड बटन्स हैं और किस कमांड बटन का क्या काम है। आज से हम होम टैब के मुतल्लिक सीखना शुरू करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। होम टैब के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आपके सामने ये 7 ग्रुप्स बनकर आते हैं जिनके अंदर मुख्तलिफ कमांड बटन्स रखे हुए हैं, जैसे क्लिपबोर्ड है, फ़ॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स और एडिटिंग। आज का हमारा लेक्चर क्लिपबोर्ड से मुतल्लिक होगा। हम देखेंगे कि क्लिपबोर्ड के अंदर कौन कौन से कमांड बटन्स हैं और इन कमांड बटन से हम क्या क्या काम ले सकते हैं। सबसे पहले हम कॉपी के मुतल्लिक बात करेंगे। मान लीजिए हमारे पास ये एक शीट है जिसमें हमने एक डमी डाटा रखा हुआ है। कॉपी से मुराद ये है कि अगर हमें कोई सी 2 शीट्स हैं जो एक जैसी हैं और हमने एक जैसा डाटा उन 2 शीटों में एंटर करना होता है, तो इसके लिए हम कॉपी कमांड का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि अगर हम देखें कि हमने ये जो स्टूडेंट्स के नेम लिखे हुए हैं, ये सारे नेम हमने यहाँ पर एंटर करने हैं, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम उस सेल को सिलेक्ट करेंगे, एक्टिव करेंगे, जिसमें हमारा वो मतलूबा डाटा पड़ा हुआ है, जिसको हम कॉपी करके किसी दूसरी जगह लेके जाना चाहते हैं। हमने इसको सिलेक्ट किया, कॉपी बटन पे गए, कॉपी को सिलेक्ट किया। कॉपी होने की अलामत ये है कि इसके इर्द गिर्द यूं डॉटेड लाइन घूमना शुरू हो जाएगी। इसको कॉपी करने के बाद हम उस टारगेट सेल पे जाएंगे जहां पर हमने उस डाटा को एंटर करना है। हम वहां पर जाकर इसको पेस्ट कर देंगे। इस तरह से हम एक डाटा को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी कर सकते हैं। अगर सिंपली हमने डाटा को कॉपी करना हो तो हम इस तरह से इसको कॉपी कर सकेंगे। पहले डाटा को सिलेक्ट किया, फिर कॉपी कमांड बटन में गए, कॉपी को सिलेक्ट किया और फिर टारगेटेड सेल में गए, जाके वहां पर पेस्ट कर दिया। ये था एक सिंपल सा कॉपी का काम। कॉपी के बाद हम आते हैं इससे ऊपर ये छोटा सा जो सीजर का निशान बना हुआ है, इसको हम कहते हैं कट। कट से मुराद हमारी होती है अगर हमने मिसाल के तौर पर ये वाला डाटा हमने जो यहाँ पेस्ट किया है, ये यहाँ नहीं होना चाहिए था, इसको कहीं और होना चाहिए था या यहाँ नीचे होना चाहिए था। हम क्या करते हैं, उस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमारा डाटा मौजूद है। सिलेक्ट करने के बाद हम कट की कमांड लगाएंगे। सेम वही आपको निशानी ज़ाहिर होगी जैसा कॉपी की दफ़ा हुई थी। इसके बाद आपने मतलूबा सेल में जाना है, वहाँ जाकर आपने इसको पेस्ट कर देना है, तो ये उस सेल से ख़त्म हो जाएगा और मतलूबा सेल में ये आपका डाटा एंटर हो जाएगा। इसको हम कहते हैं कट। कट और कॉपी में सिर्फ यही एक छोटा सा डिफरेंस है। कॉपी में दोनों जगह पर सेम डाटा मुंतकिल होगा, जबकि कट में प्रीवियस जगह से जहाँ से हमने उसको कट किया है वहाँ से ख़त्म हो जाएगा और नई जगह जहाँ पर हमने उसे पेस्ट किया है वहाँ पर वो मुंतकिल हो जाएगा। इसी कॉपी कमांड के नीचे एक दूसरा ऑप्शन है जिसको हम कहते हैं कॉपी एज पिक्चर। मान लीजिए आपने अपना ये एक्सेल का डाटा किसी अपनी वर्ड की फाइल में या अपनी पावर पॉइंट की फाइल में या पीडीएफ की सूरत में ज़ाहिर करवाना है और हम ये चाहते हैं कि हमारा ये डाटा एडिटेबल ना हो। उसके लिए हम इस कमांड का इंतखाब करेंगे, कॉपी एज पिक्चर। इसको सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास एक छोटी सी विंडो आएगी जिसमें 2 ऑप्शंस होंगी, एक अपीयरेंस की, एक फॉर्मेट की। इसको आप एज इट इज़ ही रहने दें। एज शोन ऑन स्क्रीन लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है वैसा ही इसको पिक्चर के तौर पर कॉपी किया जाए। और नीचे उसका फॉर्मेट है, हमने उस पिक्चर को सिलेक्ट किया, ओके किया और यहाँ पर आकर हमने इसको पेस्ट कर दिया। तो अब ये हमारे पास जो डाटा आया है ये एक पिक्चर की सूरत में है, ना कि एक टेक्स्ट की सूरत में, जो कि एडिटेबल होता है। कॉपी और कॉपी पिक्चर में यही एक छोटा सा
डिफरेंस है। इसके बाद हमारे पास ये पेस्ट का ऑप्शन है। आइए देखते हैं कि पेस्ट में क्या-क्या ऑप्शंस हमारे पास होती हैं जब हम डाटा को कॉपी कर लेते हैं या कट कर लेते हैं। तो पेस्ट में हमारे पास कौन-कौन सी ऑप्शंस मौजूद होती हैं। सबसे पहले हम किसी भी डाटा को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद पेस्ट के बटन के बिल्कुल नीचे छोटा सा जो एरो साइन है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने पेस्ट करने के लिए बहुत सी कमांड्स आ जाएंगी, जिनमें से कुछ हमारे पास यहाँ दिखाई गई हैं और अगर इनको मज़ीद देखना हो तो आप नीचे पेस्ट स्पेशल पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास एक छोटी सी विंडो पॉपअप होकर आएगी, जिसमें हमारे पेस्ट करने की मुख्तलिफ ऑप्शंस रखी हुई हैं कि आपने ये कॉपी किया हुआ डाटा किस सूरत में पेस्ट करना चाहते हैं। ऑल कमांड से मुराद ये है कि आपने जो चीज़ें कॉपी की हुई हैं सेम इसी तरह जगह पर कॉपी हो जाएंगी। इसके बाद फार्मूलाज है कि अगर आप सिलेक्शन डाटा में से सिर्फ फार्मूलाज को पेस्ट करना चाहते हैं तो वो फार्मूलाज पेस्ट होंगे। इसी तरह वैल्यूज़ हैं कि अगर सिलेक्टेड डाटा में कोई फार्मूलाज भी दिए गए हैं तो वो जहां हम पेस्ट करेंगे वहां फार्मूलाज नहीं आएंगे, वो एक वैल्यू की सूरत में शो किए जाएंगे। इसी तरह फॉर्मेट्स है कि जो आपने फॉर्मेटिंग कर रखी है या सिर्फ आपको वो चाहिए। कमेंट्स अगर आपने कोई डाटा में दे रखे हैं क्या आपको वो चाहिए। इसी तरह आप इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ ऑल का ऑप्शन ही सिलेक्ट करता हूँ। ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद मैं ओके का बटन दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि वो तमाम का तमाम डाटा हमारे पास यहाँ पर पेस्ट हो गया है। दूसरी जो सबसे अहम चीज़ और ख़ास चीज़ जो मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा वो ये है, जो एक छोटा सा ट्रिक है कि मिसाल के तौर पर आप ये चाहते हैं कि आपके ये जो कॉलम हेडिंग्स हैं ये एक हॉरिजॉन्टली रो में आ रहे हैं, जबकि हम इनको वर्टिकली शो करवाना चाहते हैं। वो कैसे होगा? तो आइए देखते हैं। आप सबसे पहले उस डाटा को सिलेक्ट करें जिसको आप इन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी अगर रोज़ की सूरत में है तो कॉलम की सूरत में आ जाएगा और अगर कॉलम की सूरत में है तो वो रोज़ की सूरत में आ जाएगा। वो कैसे करेंगे? इस डाटा को सिलेक्ट किया, डाटा को सिलेक्ट करने के बाद हमने कॉपी किया, हम पेस्ट की ऑप्शन में गए, पेस्ट स्पेशल में गए। पेस्ट स्पेशल में आने के बाद हमने ट्रांसपोज की ऑप्शन को टिक करना है। इसको टिक करने के बाद ओके करेंगे तो यही आपका जो डाटा जो आपके पास रोज की सूरत में था अब आपके पास कॉलम की सूरत में आ जाएगा। इसके बाद क्लिपबोर्ड के ग्रुप में हमारे पास अगली जो ऑप्शन है वो एक ये छोटा सा कमांड बटन है जो डाउन साइड एरो को शो कर रहा है। इस पर क्लिक करने से हमारे पास ये क्लिपबोर्ड की एक विंडो सामने आएगी। इसमें हमारे पास वो तमाम चीज़ें पड़ी होंगी जिनको हमने कॉपी किया होगा पेस्ट करने के लिए। जैसे ही हम किसी चीज़ को कॉपी करते हैं या कट करते हैं तो वो हमारे क्लिपबोर्ड पर आ जाती है। वहाँ से हम अपनी मतलूबा किसी भी जगह पर जाकर पेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि हम देखते हैं, इस लाइन को मैंने सिलेक्ट किया, कॉपी किया। अब जैसे ही कॉपी किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक छोटी सी लाइन आ गई है जिसमें इसमें हमारे पास ये बता दिया है कि आपने सीरियल नंबर, नेम, क्लास और सेक्शन को कॉपी किया हुआ है। अब हम मुतलका सेल में जाएंगे। सेल में जाने के बाद जब हम पेस्ट करेंगे तो ये हमारे पास पेस्ट हो जाएगा। अब ये तब तक हमारे पास क्लिपबोर्ड में पड़ा रहेगा जब तक हम इसको क्लियर नहीं कर देंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आकर हम जब तक क्लियर ऑल नहीं करेंगे तब तक ये हमारे पास क्लिपबोर्ड में पड़ा रहेगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने जितनी भी एप्लीकेशंस हैं हमारे पास, जैसा कि वर्ड है, एक्सेल है, एक्सेस है, पावर पॉइंट है, इन सब का क्लिपबोर्ड जो है वो कॉमन है, यानी सब का आपस में शेयर्ड क्लिपबोर्ड है। आप अगर एक एप्लीकेशन से कोई एक चीज़ को कॉपी करेंगे तो आप किसी भी दूसरी एप्लीकेशन में जाकर उसी डाटा को पेस्ट भी कर सकेंगे। मिसाल के तौर पर देख लेते हैं कि हमने ये सारा टेबल सेलेक्ट किया और कॉपी किया। आप देख सकते हैं कि क्लिपबोर्ड में वो सारा आपका डाटा आ गया है। अब हम वर्ड में जाते हैं।
वर्ड में जाकर अगर हम पेस्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा वही सारे का सारा टेबल हमारे वर्ड में हमारे पास पेस्ट हो चुका है। अब आप आसानी से समझ गए होंगे कि क्लिपबोर्ड जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तमाम एप्लीकेशन में शेयर्ड है। तो ये था हमारा क्लिपबोर्ड के ऊपर आज का लेक्चर। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपने हमारी इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।